आवाज आ रही, देखो। हाँ, कैमरा ठीक है, देखो तो। कैमरा बेटा हिल गया था बिल्कुल। हाँ ठीक है। सब ठीक है। सोनू 2-3 दे दो वीक में। चलो अब आते हैं हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर में, और वो है हमारा पैसिव वॉइस, है ना। देखो देखो तो कुंदन क्या लिखा है, कुंदन का नीचे दिखाओ। स्क्रीनशॉट मारो, भेज दो, अभिषेक को भेजो। बेटा सुनो, अमित बेटा एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो डॉग्स टेल, ठीक है चलेगा, ठीक है। सूर्य प्रताप का भी देख लो। चलो बेटा पैसिव वॉइस में आओ। पहले तो हम जो एक्टिव वॉइस जानते हैं, पहले मैं उसमें आऊंगी। अब मैं पढ़ा लूं। एक्टिव वॉइस में अगर आप कहोगे कि ये रही कौन, नीतू मैम, ठीक है। अरे आँख तो सही बना लूं, नीतू मैम, राइट। और ये नीतू सिंह क्या करती है भाई, नीतू सिंह टीच करती है। और टीच क्या करती है, आप कहोगे इंग्लिश। लो, टीच किसको करती है, आप कहोगे स्टूडेंट्स, राइट। देखो अगर आप सबसे आगे बेटा, ये डूअर है, डूअर का मतलब होता है करता, करने वाला जो करता है, वो सबसे आगे बैठा है, तो बेटा वो है एक्टिव वॉइस। देखो सबसे आगे बैठा है कौन, करने वाला कर्ता, बेटा वो है एक्टिव वॉइस। अब इसी कर्ता को उठा के मैं पीछे बिठा दूं, आप कहोगे भाई देखो ये जो इंग्लिश है ना, सुनो, अब आप कहोगे कि भाई पैसिव वॉइस क्या है। बेटा पैसिव जब आप होते हो ना, तो आप काम नहीं करते हो, आप इनएक्टिव हो जाते हो, है ना। जैसे पैसिव वोल्केनोस देखते हो, हाँ, पैसिव वोल्केनो का मतलब हो जाता है कि जो वोल्केनो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। अब आओ ये पैसिव क्या है। देखो ये जो इंग्लिश है और ये जो स्टूडेंट्स है, बेटा वो इधर आ गया, इंग्लिश या स्टूडेंट्स इधर है, और ये जो है इसको जो पढ़ा रहा है, उसको जो पढ़ाने वाला है, यानी करने वाला कर्ता, वो पीछे चला गया, राइट। करने वाला कर्ता जो है वो पीछे चला गया। बेटा इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट पीछे आ गया। अगर सब्जेक्ट पीछे आ गया तो बेटा ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ये देखो चलो देखो बेटा, ऋतिक का देख लो। पैसिव वॉइस में बेटा इंग्लिश या स्टूडेंट्स आगे आ गया, इसको पढ़ाने वाला जो है वो सबसे पीछे चला गया। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो आगे होता है, और पैसिव वॉइस में जिस पर काम हुआ, अब बोलोगे मैम काम हुआ मतलब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, बेटा ऐसे याद रखना, टीच क्या, इंग्लिश, यानी ये क्या का जवाब है, आंसर टू व्हाट, ये क्या का जवाब है। टीच
किसको स्टूडेंट्स, किसको, किसको, यानी ये है आंसर टू whom, किसको पढ़ाती है, राइट? यानी एक्टिव वॉइस में बेटा देखो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पीछे है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब वर्ब के बाद सीधा जवाब उठता है ना, क्या और किसको, उसका जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हम लोग एक्टिव वॉइस टेंस में पढ़ चुके होते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है वो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, और वही आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। सबसे पहले आई टीच हिम। बेटा सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम लोग जो पैसिव वॉइस करेंगे, हम लोग एक सेकेंड बेटा, जो पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस आई टीच हिम, हिम कहाँ गया यार, मैंने लिखा नहीं था क्या? आई टीच हिम। जो हम पैसिव वॉइस करेंगे वो पहले समझ लो क्या करेंगे। सबसे पहला कंडीशन होता है, जो एक्टिव पैसिव नहीं आया था, अंग्रेजी आज नहीं आता है पैसिव वॉइस, लेकिन एमटीएस का क्वेश्चन कैसा आया था एक बार जरा मुझे बता दो। ये जो सबसे पहला केस क्या करोगे बेटा, हिम को उठा के आगे बिठाओगे और आई पीछे जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर आई है तो आई है, वर्ब के बाद जाएगा तो वो मी बनेगा, और हिम उठ के वर्ब के पहले जाएगा तो ही बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले देखो वर्ब के पहले बेटा सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म होता है, और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान से समझना, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट के प्लेस पे आई और ही लिखा है, क्योंकि आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये आता है। और अगर वर्ब के बाद होता है तो देखो मी हो गया और हिम हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और यू का यू ही रहता है। देखो ठीक है बेटा, एमटीएस में नहीं आता है, सीजीएल में तो आता है ना, आप सबको पढ़ो। ठीक था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज्यादा आए, 2-3 क्वेश्चंस थे, 2 इडियम्स पूछे, ओके। टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने सुना है। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से बेटा, एक तो पहला सेवरल का मतलब कई होता है ऋतिक, रिंकी। अब सुनो, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन अगर हुआ तो इस फॉर्म में होगा, और वर्ब के बाद होगा तो इस फॉर्म में होगा, जो मैंने कर दिया। अब जानते हो, फिर हम टेंस देखेंगे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा हम समझ जाएंगे, हम इज एम आर लगाएंगे। लेकिन हम टेंस में पढ़ चुके कि ही के साथ इज आता है, एम और आर नहीं आता। ही इज टॉट बाय मी। अब सुनो, ये मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट जो आगे आके बैठा। बेटा मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, यही अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। इसी को हम अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे। और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। याद रखना
अगर बाई प्लस सब्जेक्ट है तो ठीक है लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, है ना। इसका मतलब ये जो बाई प्लस सब्जेक्ट होता है बेटा, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये मैंडेटरी होता है, इसका होना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, देखो हो गया। सुनो, ये मैंने आपको जो बताया है बेटा, ये है आपका स्ट्रक्चर। देखो, ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा। रिंकी अभी रुको, अभी बताऊंगी। स्किप का एंटोनिम पूछा था, स्किप का एंटोनिम होगा कंटिन्यू या कुछ भी होगा, है ना। स्किप का मतलब छोड़ना नहीं। देखो, ये हुआ हमारा क्या स्ट्रक्चर। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट जरा समझा दूं पहले, फिर ध्यान से देखना। पहले तो 4 सेंटेंस देखो। चलो, ये देखो, यस प्रीति, इमोटिव होता है जो थोड़ा सा इमोशंस को निकाले, इमोशंस आपका भड़काए थोड़ा, है ना, आपको इमोशनल करे, वो होता है। हो गया, देख लिया। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको 5 वर्ब सिखा रही हूं, सुनो। ये जो हैपन वर्ड है ना बेटा, ये हमेशा पैसिव वॉइस कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा एक्टिव वॉइस में आएगा।
और जो एग्री है, कई लोग कहते हैं मैम एक काम करो ना, ये इज एम आर लगा, ये तो एग्रीड कर दो। मैं कहती हूँ भाई एग्रीड होता ही नहीं है, क्योंकि एग्री पैसिव वॉइस में बनता ही नहीं है। एग्री मतलब सहमत होना, तो बेटा सहमत करना के लिए परसुएड हो जाता है, किसी को मनाना राजी करना के लिए कॉक्स वर्ड भी यूज होता है, यानी इसका पैसिव वॉइस तो हो ही नहीं सकता। तो कई लगते हैं कि ठीक है आम लगा है तो एग्री में आईएनजी लगा दो। बेटा एग्री उस लिस्ट में है जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता, फिर क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा इसका क्वेश्चन थोड़ी होगा, क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक तो है, मैं सहमत हूं। बेटा ये जो एग्री है ना, ये खुद में ही अपने आप में एक वर्ब है, ये V1 है, ये आम भी नहीं लेगा। इसीलिए याद रखना कई जगह पे कई लोग बोलते हैं आई एम एग्री विथ यू। अरे इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है मैं तुमसे सहमत हूं, तो हूं के लिए एम लगाया। एग्री खुद ही वर्ब है। V1 दो बार कोई टेंस में पढ़े हो? एम भी V1, एग्री भी V1, दो V1 नहीं होता ना, ठीक है? इसलिए आई एग्री विथ यू। यानी याद रखना पहले तो इन दोनों को कि एग्री एंड हैपन, ये दोनों को क्यों याद रखें? क्योंकि ये हमेशा एक्टिव वॉइस में आता है, ऑलवेज इन एक्टिव वॉइस, ये हमेशा एक्टिव वॉइस में आता है, ठीक है? तो सिचुएटेड और टेकन अबैक का मतलब बेटा स्थिर होना, और टेकन अबैक का मतलब होता है बेटा हक्का बक्का रह जाना, एस्टोनिश्ड रह जाना, हक्का बक्का। अब एक चीज और बता दो, सिचुएटेड और टेकन अबैक ये दोनों हमेशा पैसिव वॉइस में ही आता है। अमरजीत इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है, क्या करूं? बेटा कम से कम हम कुछ नहीं तो 50 बार मैंने कहा है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह एक चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम में, उसमें रोज स्टोरीज डालती हूँ, पढ़ो पढ़ो। कभी कभार उठ के आओगे और फिर तुम्हें अपना प्रॉब्लम बताओगे तो मैं क्या करूंगी? ये देखो दोनों, यहां पे मैं आपको दो वर्ड सिखा रही हूं, सिचुएट नहीं सिचुएटेड। क्यों भैया? जो पैसिव वॉइस में ही हमेशा आएगा वो तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। इन दोनों के बारे में ये बताना चाह रही हूं कि ऑलवेज इन पैसिव वॉइस, ये यही बताना चाह रही थी मैं कि 4 वर्ड्स सिखाए आपको, 4 वर्ब्स, टेकन अबैक एंड सिचुएटेड हमेशा पैसिव वॉइस में, हैपन और एग्री हमेशा एक्टिव वॉइस में, राइट? अब आओ देखो, बॉर्न का मतलब पैदा करना नहीं है बेटा, पैदा होना है। कभी भी कहोगे मेरी माँ ने मुझे 1992 में पैदा किया था, नहीं ना, ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करते हैं ना कि मैं 1992 में पैदा हुआ था, है ना? तो ये बॉर्न पैसिव वॉइस। देखो टी बेटा अपने आप नहीं उगता, अगर टी की जगह पे ट्री होता ना तो बिल्कुल चलता, यानी ट्री ग्रो, वो तो ठीक रहता, ट्री ग्रोस, लेकिन टी की बागवानी की जाती है, इज ग्रोन। तो फिर इन दोनों में क्या बताऊं मैं आपको? मैं इन दोनों में कहूंगी कुछ ऐसे वर्ब्स है जो जनरली पैसिव वॉइस में आते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने पैदा किया नहीं बोलते, कहते हैं मैं पैदा हुआ, है ना? और टी के मामले में भी कि टी उगता है नहीं, टी उगाई जाती है। तो इन दोनों में याद रखना कि मोस्टली इन दोनों का वर्ब को लगा दूं मैं, नहीं ग्रोस का तो नहीं लगा सकती, मोस्टली कम्स इन पैसिव वॉइस डिपेंडिंग ऑन the meaning of the sentence. सेंटेंस का मीनिंग समझो फिर बनाओ। आशीष बेटा अननेसेसरी क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहते हो तुम लोग।
जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड करो ना। ठीक है, देखो बेटा 3 नंबर मैंने ये कहा कि दिल्ली सिचुएटेड है यमुना के तट पर। बेटा सिचुएटेड वर्ड कहीं भी, इसलिए मैं कहती हूँ आप स्टोरीज पढ़ो, आप देखोगे जहां पर भी कोई नगर या कोई शहर की बात होगी ना, वहां पे पैसिव वॉइस ही होगा। अब आओ हम पैसिव वॉइस जनरली कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करें, जरा देखो मैं समझाती हूँ। अब देखो ये 3 सेंटेंस सुनो। हाँ बेटा, क्योंकि देखो ना, टी उगाया जाता है, टी अपने आप नहीं उगते, टी की बागवानी की जाती, इसलिए कहा मैंने। ठीक है, और वो 1992 में पैदा किया नहीं बेटा, पैदा हुआ, तो पैसिव वॉइस है। तो बेटा बॉर्न तो हमेशा पैसिव वॉइस में आता है, लेकिन ग्रोन डिपेंड करता है ना, ग्रोन डिपेंड करता है कि उगता है कि उगाया जाता है, तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस पर निर्भर करेगा ना। चलो क्वेश्चन 2 में इन के बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन 2 में इन, कहाँ इन है यार, यहां पे इन एन एक्सीडेंट। अभी बेटा चैप्टर तो पढ़ाने दो। हाँ, जितनी भी चीजें उगाई जाती इशू, वो सब पैसिव वॉइस में ही होंगे। ठीक है, अब सुनो, एक दुकान, मुझे अपना एक आई कार्ड है जिसको मुझे लैमिनेशन कराना है, तो मैं दुकान देखते ही जाऊंगी, जैसे लिखा रहेगा लैमिनेशन, हम समझ जाते हैं कि यहां लैमिनेशन की जाती है। बेटा करने वाला कौन है मुझे नहीं पता, क्या जानना जरूरी है? नहीं। जरूरी क्या है बेटा? जरूरी ये है कि लैमिनेशन यहां किया जाता है, यानी एक्शन इज इंपॉर्टेंट। ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। बेटा एक्सीडेंट कौन किया? अरे छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बात की बात है, कोर्ट में देखा जाएगा। अभी मेन मुद्दा क्या है कि भाई वो एक्सीडेंट में मारा गया है ना, जैसे सचिन पायलट के फादर राजेश पायलट आया था, राजेश पायलट किल्ड इन एन एक्सीडेंट, तो भाई राजेश पायलट किल्ड इन एन एक्सीडेंट, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भाई ये कैसे हो गया, रोड एक्सीडेंट में मारा गया। दिस मीन्स आदमी इंपॉर्टेंट था और वो मारा गया। भाई लोग पूछेंगे कैसे मारा गया, ये थोड़ी पूछेंगे कि कौन मारा। भाई एक्सीडेंट में मारा गया यानी कौन मारा उसका तो पता ही नहीं। भाई जो ड्राइवर होगा उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसका बेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कोई मर्डर तो किया नहीं है। तो ध्यान रखना, जब एक्शन इंपॉर्टेंट है या जब पर्सन इंपॉर्टेंट है, तब हम पर्सन भी कौन, ऑब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट का पता है क्या? सब्जेक्ट पता ही नहीं है। यानी कि ये पहले ये दो चीजों में देखो, पहला पॉइंट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, वो मारा गया, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। इन दो केसेस में हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, लैमिनेशन इज डन हियर। बेटा मुझे नहीं पता कौन करता है। अब आओ, द इंजर्ड वॉज रश टू हॉस्पिटल। जो घायल था उसको तेजी से भगा के अस्पताल ले जाया गया। कौन ले गया? अरे यार, लोग ले गए, पुलिस ले गई, क्या फर्क पड़ता है ना। वेयर ही वॉज डिक्लेयर डेड, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। कौन करेगा भाई? डॉक्टर करेगा, और कौन? क्या इंपॉर्टेंट है ये बात? नहीं। कहा राजेश पायलट वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। ही वॉज रश टू हॉस्पिटल वेर ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। देखो, ठीक है। देवव्रत मुखर्जी, आपका इतना बड़ा मैसेज आया है ना, अब मेरा स्टाफ ही उसको डील कर पाएगा। चलो सुनो ध्यान से, यहां पे नेक्स्ट क्या कहा मैंने कि भाई लैमिनेशन कौन करता है मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे लैमिनेशन कराना है यहां पे बस, ठीक है। सब्जेक्ट पता है क्या? ना, सब्जेक्ट नॉट गिवन और सब्जेक्ट नॉट गिवन, या फिर कह सकते हैं नॉट नोन, राइट। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, भाई हम समझ तो सकते हैं सब्जेक्ट कौन किया होगा, लेकिन जरूरत नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नोन, और अगर सब्जेक्ट अंडरस्टूड भी है तो भी जरूरी नहीं है। यानी सब्जेक्ट नॉट गिवन, और अगर सब्जेक्ट नॉट नोन है तब भी नॉट इंपॉर्टेंट। कौन है मुझे नहीं पता, यहां कौन है मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट करने वाला यहां कौन है भाई? पुलिस ले गई होगी और डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, और कौन करेगा? तो क्या जरूरी है देना? नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे कौन कर रहा है पता ही नहीं, दिया ही नहीं है, नॉट नोन, नॉट गिवन। ऐसे कंडीशन में हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और अगर बाय चांस, सुनो, अगर सब्जेक्ट दिया भी हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। यानी अगर ये दिया हो तो बेटा याद रखना, इन सभी के केस में अगर आपको एक्शन इंपॉर्टेंट लगे, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगे, सब्जेक्ट नहीं दिया हो, सब्जेक्ट दिया भी है तो हमको इससे मतलब नहीं है ना, अगर समझ भी सकते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट दिया है तो क्लास में बाकायदा बाई प्लस सब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप पैसिव वॉइस लगाओगे, ठीक है। देखो, प्रियांशु का देख लो, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट मार के बस रखो, देते जाओ। सोनू, आपका कमेंट वाहियात है, आप मॉलेस्टेशन का मीनिंग अभी बीच में पूछ रहे हो, क्या मतलब बनता है? क्या कोई मॉलेस्टेशन पढ़ा रही हूं मैं? हाँ, जो छोटी मोटी वोकैब है ना, आप डिक्शनरी में खोज सकते हो, वो भी पूछते हो। बेटा क्लास नोट्स ट्यूसडे को आ जाएगा स्टॉक में, ट्यूसडे को, ठीक है। देखो, मॉलेस्टेशन का मतलब होता है किसी को के साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे किसी महिला के साथ, ये होता है। ये सब चीजें मैं यहां क्या बोलूं आपको, चलो देख लो, हो गया।
कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, मैं वो सिखा रही। लेकिन बेटा अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है, ये ध्यान से सुनना। चलो आगे चले, हटाएं इसको। अब हम टेंस वाइज पैसिव वॉइस में आते हैं। बेटा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सुनो। एक्टिव वॉइस तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद V1 दिखाई दे और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना ऑब्जेक्ट के तुम पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू करना, V1 दिखाई दे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी जैसे हमें V1 दिखाई देगा, हम तुरंत इज एम आर प्लस V3 ढूंढेंगे ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। V1 दिखाई देगा तो हम इज एम आर ढूंढेंगे, ठीक है, और V3, राइट। सुनो, अगर हमें इसी के जगह पे V2 दिखाई देगा तो हम यहां इज एम आर V3 के जगह पे वॉज वर प्लस V3 ढूंढेंगे। अगर हमें विल, शैल, कैन, कुड ये दिखाई देगा, मतलब एटसेट्रा लगा दे जितने भी मॉडल्स है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगर ये दिखाई दिया तो हम यहीं पर कोई भी मॉडल हो, चाहे वो विल हो या शैल हो या कैन हो या कुड हो, जो भी मॉडल होगा उसके बाद बी प्लस V3 ढूंढेंगे। यानी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वॉज वर प्लस V3 ढूंढेंगे अगर V2 होगा, और अगर V2 होगा यानी दोनों एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, बेटा दोनों याद रखो। अगर विल, शैल, कैन, कुड एटसेट्रा प्लस बी वर्ब का बेस फॉर्म होगा तो इसमें मॉडल प्लस बी प्लस V3 होगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है। धनंजय अभी पढ़ो ना बेटा, अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, अभी कहां से तुरंत हो जाएगा? ठीक है, पहले तो इसको देख लो। अब ये पूरा कंप्लीट देखने के बाद देखो, हम यही दिखा रहे हैं आपको। V2 वॉज वर प्लस V3, और पैसिव टू एक्टिव हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कराएंगे, अभी नहीं। बस इधर से हम खाली उधर अभी एक्टिव टू पैसिव बनाने को आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो कुछ सेंटेंसेस देती हूं, बनाओ तो पहले।
चलो पहले ये 5 सेंटेंसेस करो, उसके बाद आगे करेंगे। निशा बेटा शुरुआत में कंफ्यूजन तो होगा ही। हो गया? हर्ष बेटा बहुत पहले से ही मैंने कराया हुआ है आपको। चलो देखो, आई लर्न द लेसन। बेटा जैसे V2 दिखा हमें याद आ जाएगा, अच्छा V2 तो हम वॉज वर प्लस V3 याद आना चाहिए। वॉज वर प्लस V3 का मतलब है कि पहले द लेसन लगाएंगे इधर, और लेसन एक है तो वॉज वर में कौन सा आएगा बताओ बेटा? वॉज वर में जो आएगा वो वॉस आएगा। वॉस लर्न का थर्ड फॉर्म भी लर्नड है, बाय मी। द लेसन वॉज लर्नड बाय मी, ठीक है। मोहन लाइक्स आइसक्रीम। आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय मोहन। क्यों इज लाइक्ड क्यों लगाया? क्योंकि भाई यहां पे लाइक से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस V3 था, है ना? इज एम आर प्लस V3। बेटा इज एम आर प्लस V3 का मतलब ही हो गया कि आइसक्रीम है तो इज ही आएगा। शी विल टीच अ न्यू लेसन टूडे। विल टीच का मतलब है विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो विल बी थॉट होना चाहिए। देखो, अ न्यू लेसन विल बी taught। A new lesson will be taught किसके द्वारा? By her today। By her today। A new lesson will be taught by her today। क्या हुआ? ना पैसिव वॉइस है भाई, नरेशन थोड़ी है कि दैट डे होगा। चलो नेक्स्ट आओ। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। बेटा दिस बॉक्स को उठा के आगे लगाएंगे। दिस बॉक्स कैन नॉट बी, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय मी। देखो दिस बॉक्स कैन नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, है ना? मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे देखोगे मॉडल प्लस बी प्लस V3 आएगा, और
He could not save the child. Could not save. Could not be saved. देखो, the child could not be saved by him. देखो, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ बेटा। अभी हम ये 5 क्वेश्चन किए ना। गौतम, ये पैसिव वॉइस है बेटा, नरेशन नहीं है कि विल का वुड करोगे। अब सुनो, इसके बाद बेटा हम इसी से रिलेटेड कुछ और नियम पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले हम उन रूल्स को देख ले। इस 6 नंबर में आओ। अब एक सेकेंड रुकना, ये 4th वाला सेंटेंस हम 9th वाला चेंज करेंगे। चलो देखो, चलो अब सुनो ध्यान से बेटा। पहले इन 5 क्वेश्चन में एक बात समझ लो,
कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर हो, इफ सब्जेक्ट इज कौन कौन, पहले मैंने वन लिखा बेटा, अगर वन है तो समवन भी हो सकता है, समबडी भी हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन है ना, फिर समवन समबडी ये हो सकता है। और कौन है? पीपल। पीपल मतलब हो गया बेटा वेग है, क्लियर नहीं है कौन लोग हैं। पीपल हो गया तो दे भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो दे ही था, ये दे ही था, राइट। और अगर कोई ऐसा हो जैसे अब पिक पॉकेट, भाई पिक पॉकेट ही तो चुराता है, आपका जेब काटता है ना, या फिर एनी सब्जेक्ट दैट यूजुअली डज द वर्क गिवन देयर, पिक पॉकेट ही तो चुराएगा, कोट ही तो, अरे एक सेकेंड मैंने गलती लिखा बेटा, कोट नहीं है ये कोट है, क्या करती हूँ मैं, द कोट था, मैंने द का दे कर दिया गलती से, सॉरी। कोट ही तो सजा देगी मौत की, नहीं एनीवन नहीं, अभी एक्सरसाइज रुक जाओ, पिक पॉकेट ही तो पॉकेट पिक करेगा, राइट। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दिया हो तो याद रखना आपको बाई प्लस सब्जेक्ट अवॉइड करना। क्या करेंगे इन केसेस में बेटा? बाई प्लस सब्जेक्ट आपको अवॉइड करना है। क्यों? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ये मैं हमेशा से कराते आ रही हूं, 2022 में एग्जाम में आ गया। यहां पे मैं कह रही हूं किसी भी व्यक्ति को प्रॉमिस रखना चाहिए अपना, तो क्या कहूंगी? प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो भी नहीं रही है। पिक पॉकेट का मतलब प्रीति जेब कतरा। पीपल वोटेड हिम टू पावर, बेटा पीपल ही तो पावर में वोट करके किसी को पहुंचाता है ना, तो क्या होगा भाई? मोदी की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? ही वॉज वोटेड टू पावर। समवन स्टोल माई शूज, किसी ने मेरे जूते चुरा लिए। बेटा कोई व्यक्ति पर्टिकुलर होता तो मैं उसका नाम लगाती, अब मुझे तो पता नहीं किसने चुराए, मेन मुद्दा है कि मेरे जूते चोरी हो गए, है ना। माई शूज, देखो दो है तो इसलिए वॉज नहीं वर आएगा। स्टील, स्टोल, स्टोलन, बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आपको आने चाहिए, ठीक है। कैमरा एंगल हो गया, गड़बड़ हो गया आज, ठीक है। अब उसको एक बार सही करवाओ। उन लोग क्या उसमें चढ़ के बनाया है क्या? अजीब आदमी है उन लोग भी। अब पिक पॉकेट, पिक्ड माई पॉकेट, बेटा यहां पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और माई पॉकेट मेरी जेब कट गई। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों धनंजय? जब आ गया है एग्जाम में तो मैं कह रही हूं वंस हटा दो, जबरदस्ती लगाना तो तुम लगा लो वंस। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, बस इंपॉर्टेंट यही है कि मेरी जेब कट गई। भाई किसने काटी? भाई जेब कतरा ही तो जेब काटेगा, और कौन काटेगा? जैसे कोर्ट ही तो सजा देगा, और कौन देगा? द कोर्ट मे सेंटेंस हिम टू डेथ, ही मे बी, सेंटेंस का मतलब होता है सजा का अनाउंसमेंट करना, मे बी सेंटेंस्ड टू डेथ, ठीक है। इन केसेस में हम बाई प्लस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, देख लो। क्लियर?
बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा पीपल प्लूरल है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया मैंने दिलीप, सेकेंड फॉर्म है, उसमें तो हमको प्लूरल सिंगुलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? देखो अब आओ, जो आप एनी लिख रहे थे बार बार, मैम समबडी है तो एनीबडी नहीं होगा, अब उसी में आ रही हूं मैं। चलो करो तो फटाफट। सेंटेंस का फॉर्म चेंज नहीं की मतलब? कौन सा चेंज नहीं किया बेटा? 10 नंबर, द कोर्ट में सेंटेंस, ही मे बी सेंटेंस टू डेथ, हो गया है। फॉर्म क्यों चेंज करें? हाँ सेंटेंस्ड, अच्छा सॉरी सॉरी, सेंटेंस्ड नहीं लगाया मैंने, ये गड़बड़ किया। सेंटेंस्ड, यस डी लगेगा, डी, ठीक है। सॉरी, चलो हो गया। चलो अब सुनो बेटा, नो वन कैन डू इट, इसका मैं बनाऊंगी ना, इट
तो जानते हो क्या हो जाएगा? इट कैन बी डन बाय नो वन, अच्छा नहीं लग रहा सुन के, ठीक है, याद रखना, इट कैन बी डन बाय नो वन, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, क्या बनाऊंगी? बनेगा इट कैन नॉट बी डन या इट कांट बी डन। जैसे कहा इट कांट बी डन तो बाय एनी वन आया। अब सुनो ध्यान से एक बात और ध्यान से सुनना, ये जैसे एनी वन आया, वापस चलो पीछे, यहां पर एनी वन भी लिख देना, एनी वन और एनी बडी भी। लेकिन ध्यान रखना, आप यहां पर जो लिख रहे हो ना, इट कैन बी डन बाय नोबडी, है ना, इट कैन नॉट बी डन होना चाहिए, इट कैन बी डन बाय नोबडी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि नोबडी भी तो नहीं लिखना है। और लेकिन अगर हम नोबडी हटा देंगे तो इट कैन बी डन हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इट कैन नॉट बी डन और बाय एनी वन जैसे आया इसको काट दो, नहीं आएगा, इट कैन नॉट बी डन, बस। द क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व बाय एनी वन। बेटा जब बाय एनी वन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और एक तरीका पैसिव वॉइस पकड़ने का, मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये खुद पैसिव वॉइस है, ठीक है। मैंने यहां पे एनी वन लगा के दे दिया है आपको, सिर्फ इसीलिए कि बेटा देख लो ये पैसिव वॉइस है। अगर मैं एनी वन नहीं लगाती तो, लो नहीं लगाया, क्योंकि मुझे तो पता है पैसिव वॉइस में बाय एनी वन नहीं आता है, नहीं लगाया, और ये भी नहीं लिखा कि पैसिव वॉइस है। फिर क्या करोगे? सुनो ध्यान से, द क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व, इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। नो वन, सीधा लिखो, नो वन कुड सॉल्व द क्वेश्चन। और ये पैसिव वॉइस कैसे पता चला? बेटा मॉडल प्लस बी प्लस V3 ये बता रहा है ये पैसिव वॉइस है। आपका हेडिंग आया है चेंज द वॉइस, अब वो एक्टिव टू पैसिव भी हो सकता है और पैसिव टू एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। हिमांशु अभी रुको बेटा, वो सब मैं कराऊंगी। ही वॉज के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर टेंस होता तो वॉज के बाद कोई फॉर्म नहीं होता, या वॉज के बाद V1 ING होता। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म बता रहा है कि भाई ये पैसिव वॉइस है। कोट हटा दो, कॉलेज करते हैं, रस्टिकेटेड कोट से नहीं होता है, कॉलेज से होता है। ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। बेटा कॉलेज से कौन, ये गलती लिखा गया था मुझसे, कॉलेज से रस्टिकेट कौन करता है? प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, है ना, डीन, कोई सब्जेक्ट लगा लो। सब्जेक्ट कौन होगा? चलो मैं प्रिंसिपल लिख दूं। आप कहोगे प्रिंसिपल कहां से आ गया आपका? सुनो ध्यान से, जब पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट गायब हो, ध्यान से सुनना, जब पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट गायब हो तो एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्ट लगाओ जो जनरली वो काम करता है। यानी रस्टिकेट कौन करता है जनरली? कॉलेज से प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, देखो वॉस प्लस V3 है, हमें याद रहना चाहिए V2 था, तभी तो वॉस प्लस V3 बना। तो पैसिव में वॉस प्लस V3 है तो एक्टिव में V2 बनेगा ना। द प्रिंसिपल रस्टिकेटेड, किसको? इस लड़के को, हिम फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द क्रॉप्स वर रीप्ड। अगेन वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये खुद ही पैसिव वॉइस है। बेटा फसलों की कटाई कौन करता है? जनरली किसान करते हैं, बस वही लगाना मुझे, द फार्मर्स। और हमें एक्टिव वॉइस में कौन सा फॉर्म चाहिए? हमने देख लिया है जब V2 होता है तभी was प्लस V3 आता है। Nobody could solve the question, ठीक है, no one या nobody कुछ भी लगा लो ना, खिल दो। The farmers
वर्ब का सेकेंड फॉर्म रीप्ड द क्रॉप्स, द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप्स। देखो ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन। बेटा ऑब्लाइज का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है इसको एहसान मंद करना यानी थैंकफुल, और दूसरा होता है फोर्स करना, जबरदस्ती, यानी इससे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया है। कौन लेगा बोलोगे बॉस? मैं कहूंगी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और पता है सब्जेक्ट क्या बनाया था, कितना बढ़िया सब्जेक्ट था, देखो सर्कमस्टांसेस, obliged him to resign। देखो he was obliged to resign, circumstances obliged him to resign। देखो हाँ, the farmers reaped the crops in April, the crops in April। अब यहां पे हम आपको क्या सिखाने की कोशिश की बेटा? हमने आपको ये सिखाने की कोशिश की, रीप का मतलब बेटा फसलों की कटाई जो होती है ना वो। यहां पे मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से शुरू कर दिया, एक तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा भाई ये ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस है, इसके स्ट्रक्चर से पहचानना पड़ेगा। वॉज वर्ब के बाद V1 ING नहीं है, थर्ड फॉर्म है। ये पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में अगर बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया है तो एक्टिव वॉइस में हम वही सब्जेक्ट लगाएंगे जो जनरली वो काम कर रहा है। इसीलिए मैं कर दूं 13, 14 और 15। इफ बाई प्लस सब्जेक्ट, if by plus subject is not given, if not given in passive voice, the subject that generally, जो सब्जेक्ट सामान्यता वो काम करता है, the subject that generally does that work, जो सामान्यता वो काम करता है, comes in active voice। अगर पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को लगाओ जो जनरली वो काम करता है। ठीक है ना सोनू? ऑब्लाइज का मतलब हो गया जोर देना, उसको मतलब फोर्स करना। ठीक है, चलो हो गया। कोई प्रॉब्लम बताओ? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर दिया था अभी, और वो स्ट्रक्चर मैंने जो पढ़ाया था आपको, देखो ध्यान से बेटा, ये स्ट्रक्चर आपका देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड मॉडल इंडेफिनिट का था। यानी पैसिव वॉइस जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको वो इनडेफिनिट टेंस का पढ़ाया था, इनडेफिनिट टेंस का। ठीक है, मैंने आपको इनडेफिनिट टेंस का कराया था। अब चलते हैं 11th, नो वन कैन डू इट बेटा, इट कैनॉट बी डन। बस ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज हिम टू रिजाइन।
बाई अ लेमन मतलब बेटा ये होता है जैसे जिसका कोई वैल्यू नहीं हो वो चीज खरीदना। यस अंकुर, ऑब्लाइज का मतलब फोर्स करना हुआ। राज शर्मा भी मत लिखो वो, रुको हम सब करवा रहे हैं, भी रुक जाओ। सिक्सटीन, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब 16 नंबर से आओ, नहीं 16 नंबर नहीं, अब मैं आपको पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस करा दूं पैसिव वॉइस का, फिर आगे चलेंगे, फिर कुछ नए नियम सीखेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ गया, जानते हो वही सेम इंडेफिनिट टेंस का इज एम आर आएगा और वही सेम इंडेफिनिट टेंस का V3 आएगा, सेम वही V3 आएगा, बस खाली बीच में एक बीइंग लग जाएगा, ये ध्यान रखना, एक बीइंग में V3 के पहले एक बीइंग लग गया, बस यही एक्स्ट्रा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was were प्लस V3 होता है, सॉरी was were प्लस V1 ING होता है, राइट, उसका बनेगा सेम चीज लगेगा, अब सेम, खाली इज एम आर के बदले में was were हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। ये रहा एक्टिव का पैसिव, ये पैसिव का एक्टिव, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, खाली was were चेंज हुआ बस। और तीसरा याद रखना, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बताया, बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का या फिर कोई भी मॉडल का अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा जिसमें आप कहोगे ऐसा सेंटेंस होना चाहिए कि आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, है ना, याद रखना मॉडल कॉन्टिन्यूअस का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है, क्लियर, मॉडल कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, समझ में आ गया बेटा। आपके ऐप में एक डाउट सेक्शन भी है, आप क्यों नहीं उसमें सारा डाउट्स लिख के भेज देते हो? चलो ये खाली देखो, आपको महसूस होगा भाई दो ही तो टेंस पढ़ना है, और वो भी जो पुराना पढ़े थे उसी में खाली बीइंग घुसा देना है बस, जब V1 ING देखेंगे तो बीइंग नहीं भूलेंगे, बस यही तो याद रखना है आपको, V1 ING देखेंगे तो बीइंग नहीं भूलेंगे। आ जाओ देखो कुछ क्वेश्चंस,
हाँ क्या आ गया नोटिस? हम्म कॉरिजेंडम। ओके, छोटा सा नोटिस है, बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस तो नहीं है ऐसा। बनाओ, फटाफट बनाओ। हाँ, जो पैसिव वॉइस से पहचानो ना बेटा, अगर पैसिव वॉइस पहचान जा रहे तो बहुत अच्छी बात है, अब उसको एक्टिव बना दो। बेटा कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे विल बी के बाद फिर बीइंग लगेगा। बी बीइंग अच्छा नहीं लगता ना। मुकेश चौधरी, वेरी गुड। मैं यही देखना चाह रही थी कि आपको पता भी है कि नहीं कि सब्जेक्ट लगाना है कोई। चलो शुरू करें। The cleaner is cleaning the room. The room is being cleaned. अब बेटा क्लीनर ही तो क्लीन करेगा, और कौन क्लीन करेगा? कोई और क्लीन करेगा तो पर लगा दो, राइट? ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ सोनू, आपका सिर्फ एक कंडीशनल सेंटेंस बाकी है बैच नंबर 32 का। तो पैसिव वॉइस के बाद बेटा आपका कंडीशनल सेंटेंस किसी एक दिन बीच में करा देंगे, फिर आपका बैच को रोकना होगा क्योंकि नया बैच शुरू होगा मंडे को।
तो आपका बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 32 नंबर वाले मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ कि और आपका क्या क्या लोड करना बाकी रह गया है। बाकी आपका सिर्फ 32 नंबर, सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस बाकी रह गया है, जो मैं किसी भी एक दिन, बस एक दिन का मैटर है, कंडीशनल सेंटेंस को ख़त्म करा दूंगी। बेटा मेरी सांस की आवाज़ नहीं आ रही है, ये एसी की आवाज़ आ रही है। मेरी सांस की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। द एक्यूज्ड वॉज बीइंग टेकन टू द कोर्ट। बेटा वॉज बीइंग प्लस V3 एक खुद ही पैसिव वॉइस है। तो कोर्ट में एक आरोपी को लेके कौन जाता है? पुलिस जाती है। द पुलिस, अब पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? बेटा प्लूरल है। द पुलिस वर टेकिंग द एक्यूज्ड टू द कोर्ट। देखो, the boys were making a noise. A noise was being made by the boys. She was looking into the matter. बेटा looking into याद रखना, वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूले। एक नया पॉइंट सीखा। अब इसको कैसे करोगे? द मैटर वॉज बीइंग लुक्ड इनटू, इनटू मत भूलना, बाय हर। और इसको कैसे बनाओगे? यू वर बीइंग लाफ्ड, और लाफ्ड के बाद बेटा एट लगाना मत भूलना, ओके? मतलब एक्यूज्ड मतलब आरोपी, ठीक है? ध्यान से देखो बेटा। बेटा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, ये सब लोड होता है कविता, वो सब रिकॉर्डेड लोड होता है। 2-3 चैप्टर्स है, वो मैं आप देख लूंगी आपका। सुनो यहाँ क्या सिखाना चाह रही हूं। डू नॉट फॉरगेट द प्रेपोजिशन, डू नॉट फॉरगेट द प्रेपोजिशन इन पैसिव वॉइस। देखो जो मैंने आपको समझाया कि बेटा यहाँ पे इनटू है, तो यहाँ पे इनटू नहीं भूली मैं। यहाँ पे एट है, देखो यहाँ पे एट में ही खत्म हो गया, बाई प्लस दे लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ओके सोनू, वो मैं करा दूंगी, वो टेंशन मत लो, ठीक है? देखो आज इतना ही रहने दो पैसिव वॉइस, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। हमारा कॉन्टिन्यूस तक हुआ है, इनडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस हुआ है। नहीं कविता, डेटर्मिनस रिकॉर्डेड नहीं आता, डेटर्मिनस पढ़ाना होता है। और कविता एक सेकंड रुको, कविता आप मुझे जो भी कुछ बचा हुआ है 32 में, बेटा आप मुझे व्हाट्सएप मत करना, मेरा व्हाट्सएप बहुत फंस रहा है। आप मुझे टेलीग्राम कर दो, आज सेम नंबर पे टेलीग्राम कर देना, ठीक है? ऋषि मेक तो वर्ब है बेटा, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है? कविता आपका जो भी है 32 का, आपको लग रहा है रिकॉर्डेड हो या नहीं हो, जो भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप नहीं करना, अब मुझे टेलीग्राम करना। चलो बाय।